प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड देखिए, दो संख्या दिया हुआ 140 और 156। इस दोनों संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या के केवल दो अपवर्तक हों। तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह से अभाज्य संख्या होता है। और ये इसी अभाज्य संख्या से जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें हम अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, हम उस 2 से इसमें भाग लगाएंगे। यदि 2 से भाग नहीं लगेगा तब 3 से लगाएंगे। अब 3 के बाद 4 से नहीं लगाएंगे तो फिर हम किससे लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो हम 2 से लगाएंगे। तो 2 से जब हम 140 में हम भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो ये 70 बार में लगेगा। तो 2 से भाग देंगे तो भागफल 70 आएगा। फिर 70 में हम 2 से भाग देंगे, तो 2 से जब हम 70 में भाग देंगे तो 35 होगा। फिर 35 में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो 2 से भाग नहीं लगेगा तो फिर 3 से लगाएंगे। 3 से भी 35 में भाग नहीं लगेगा। तो जब 3 से भाग नहीं लगेगा, हम यह कैसे जानेंगे, विभाज्यता के नियम से हम 5 और 3 को जोड़ते हैं तो 8 होता है, और 8 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब 3 से भाग नहीं लगेगा। तब 5 से भाग लगाएंगे, तब 5 सते 35, तो 7 बार में भाग लग गया। अब इस साइड वाले और सबसे नीचे वाले संख्या को हम क्या करते हैं, गुना करके लिखते हैं। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब देखिए यहाँ पर 2 बार है, तो 1 2 पर पावर 1 होता है, तो इसलिए 2 बार 2 है तो पावर 2 हो जाएगा। 5 पर पावर 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है। 7 पर पावर 1 है, 7 ही लिख देंगे। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम बनाएंगे 2 नंबर का प्रश्न है 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 156 लिख लिए, ऐसे लाइन खींच देंगे। और इस तरह से फिर हम उसी तरह से सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है हमारा, 2। तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे। तो 2 से हम 156 में भाग देंगे तो कितना बार में आएगा, तो हम 2 से भाग दें, 2 सते 14, 1 बचेगा, 1 पर 6 16, 2 8 16। तो अब फिर इकाई के स्थान पे 8 है, इसका मतलब फिर 2 से भाग लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे इसमें। तो 2 तिया 6 और यहाँ बच गया 1 पर 8 18, 2 9 18, तो यहाँ पे 9 हो गया 39। अब 39 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। जब 2 से भाग नहीं लगेगा तो 2 के बाद क्या आता है, 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हम ये दोनों को जोड़ेंगे। 9 3 12, 12 में 3 से भाग लगेगा, इसका मतलब इस 3 से भी इसमें भाग लगेगा। तब इसमें हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 से भाग देंगे तो 3 1 3, 3 तिया 9, 13 बार में भाग लगेगा। क्लियर हो गया। अब 13 में आप चाहे तो 13 से भाग लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए 5 से भाग नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा। 13 अभाज्य संख्या है, इसमें 13 से लगेगा। तो 13 से भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा। अब इस साइड वाला जितना संख्या है इस सबको गुना कर देंगे। नीचे में 1 है, 1 से गुना करने की आवश्यकता नहीं है। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 से गुना करने पर उतना ही आएगा। अब यहाँ देखिए 2 बार है, इसलिए 2 पर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है, तो दोनों पावर को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर 2 गुना 3 गुना 13। इस तरह से ये दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब ये भी आप अभाज्य संख्या देख लीजिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।